अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मुफीद वीडियो लेकर हाज़िर हुई हूँ। आप अपने घर में छोटे से डिब्बे में, पुराने लकड़ी के ड्रॉअर में या किसी भी वेजिटेबल बास्केट में आप धनिया उगाकर अपने किचन की जो ज़रूरत है वो पूरी कर सकते हैं। और इससे आपको ना सिर्फ फ्रेश बल्कि ऑर्गेनिक कोरिएंडर आपको घर पर मिलेगा। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस आप अपने जो भी आपके पास कंटेनर है या अगर आपके पास ज़मीन है सहन में, तो उसमें आपने बीज बोना है। धनिया का बीज अगर आप रात को भिगो लें तो सुबह बो दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि उसमें से ख़राब बीज ख़ुद ब खुद अलग हो जाते हैं और इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी बात ये कि आप हल्का सा धनिया के बीज को हल्का सा हथेली पे मसल लें कि वो बीज में से टूट कर 2 हिस्सों में हो जाए, उससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। और उसको आप भुरभुरी मिट्टी के अंदर दूर दूर थोड़े थोड़े तकरीबन 2-2 इंच के फासले पे या अंदाज़न बीज डाल दें। उसके बाद उसके ऊपर बारीक जो मिट्टी है उसकी लेयर डाल दें, तो तकरीबन 4-5 दिन में धनिया निकल आएगा। और इसको शावर के साथ आप पानी दें, जिसके लिए आप ये कर सकते हैं, अगर आपके पास शावर नहीं है तो आप जो पेप्सी या जो भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है उसके ढक्कन में सुराख करके तो उसको आप शावर बना लें और फिर इस तरह से उसे आहिस्ता आहिस्ता पानी दें। और ये 25 डेज़ धनिया बाकायदा से तैयार हो जाती हैं। और ये जो मैं आपको इस वक्त अपनी वीडियो दिखा रही हूँ ये तकरीबन 30 to 35 डेज़ के बाद है, और आज हम इसको उतार के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी कुछ दिन और वेट करूँगी ताकि ज़रा मज़बूत हो जाए, तो फिर से इस्तेमाल करूँगी। और ये अब 5-6 माह तक धनिया की ज़रूरत पूरी करेगा। और धनिया को आप थ्रू आउट द ईयर भी चला सकते हैं। सिर्फ ये है कि ज़्यादा गर्मी के मौसम में इसको सेमी शेडेड एरिया में रखना पड़ता है। और इससे आपको हर रोज़ जो फ्रेश धनिया मिलता है और ऑर्गेनिक धनिया मिलेगा, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होगा। ऑर्गेनिक कंपोस्ट आप घर पर बनाएं। मिट्टी का कोई बर्तन ले लें, घड़ा ले लें, उसके अंदर आप मिट्टी का नहीं है तो प्लास्टिक का या टीन का कोई भी ले सकते हैं। मिट्टी का ज़रा ज़्यादा बेहतर रहता है। उसके अंदर फिर आप छिलके डालते चले जाइए, थोड़ी सी मिट्टी ऐड कर लें सबसे पहले। उसके बाद आप हर रोज़ आपकी जो किचन की वेस्ट है, आलू के छिलके, प्याज के छिलके, यानी जितने भी आपके पील्स होते हैं फ्रूट्स के, या फिर कोई इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो आप उसमें डालते चले जाइए। और एक डंडी से या किसी चमचे से उसको ज़रूर उलट पुलट भी करते रहिए, तो 2-3 महीने के बाद वो गल सड़ कर कंपोस्ट की शक्ल में आ जाता है। और फिर उसको आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट के तौर पर मिट्टी के अंदर मिलाइए। इसके अलावा अगर आपको आपके इर्द गिर्द कहीं पर कोई फार्म हाउस है, कोई डेयरी फार्म है, तो फिर या दूध वाला जो भैंसें वगैरह रखी हुई हैं वहाँ से आप गोबर भी ले सकते हैं। उनके पास गला सड़ा पुराना गोबर होता है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो उसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट डालें और अपने पास कोई ना कोई स्प्रे भी रखें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि किचन गार्डनिंग में जो भी हम सब्ज़ियां उगाते हैं उस पर कोई ना कोई इंसेक्ट हमला कर देता है। उससे बचने के लिए आप ये ज़रूर करें। इसके अलावा इस मिट्टी के अंदर अगर आप हल्दी और बारीक पिसी हुई काली मिर्चें थोड़ी थोड़ी 1-1, 2-2 चम्मच आप लगा दें, जब मिट्टी तैयार कर रहे हैं उस वक्त इसमें डाल दें, तो इससे जो पौधे उगेंगे उस पर इंसेक्ट भी हमला नहीं करेंगे और वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे। तो इस तरह से आप ये ज़रूर करें, क्योंकि अगर हम किचन गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं अपनी छत पर, जैसा कि मैंने 4th फ्लोर पर ये स्टार्ट की हुई है, उससे आपको ये फ़ायदा होगा। एक तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आपको मिलेंगी,
दूसरा पौधे ज़्यादा उगेंगे तो ऑक्सीजन में इजाफ़ा होगा। आपको मालूम है कि जो क्लाइमेट चेंजेस में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा ख़तरे में है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो स्मॉग है वो भी सबसे ज़्यादा है और एयर जो क्वालिटी है वो ख़राब है। तो एयर क्वालिटी को अगर हम मिलकर ख़राब कर रहे हैं तो हम इसे ठीक भी कर सकते हैं। और मेरा ये गार्डनिंग चैनल शुरू करने का सबसे ज़्यादा जो मकसद था वो यही था, क्योंकि मैं आप लोगों को इससे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और आपको समझाना चाहती हूँ कि इससे ना सिर्फ आपको एक अच्छी हॉबी मिलती है, आपका वक्त का अच्छा इस्तेमाल होता है और पैसे की बचत होती है, पाकिस्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बेहतर होता है। कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है और अगर हम ये कोशिश करें और अपने हिस्से का एक कतरा डालें तो ये दरिया बन सकता है। मैं अगर अपने इर्द गिर्द छतों पे नज़र डालती हूँ तो बिल्कुल खाली छतें देखकर मुझे थोड़ी मायूसी होती है और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ और अपने पड़ोसियों को ये भी कहती हूँ कि अगर आप मुझसे पौधे लेकर लगाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो इस तरह से मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप गार्डनिंग की तरफ आएँ। ये बहुत ही अम्यूज़िंग और बेनिफिशियल एक्टिविटी है जिसके ना सिर्फ फ़वाइद हैं बल्कि आप तो जानते हैं कि इसका सवाब भी है। तो आई होप आप ज़रूर इस पे गौर करेंगे और ये आपको बहुत खुशी देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।